सिर्फ एक कच्चे आलू से बना ऐसा गर्मा गर्म कुरकुरा मज़ेदार सा नाश्ता जिसे एक बार खा लेंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ एक कच्चे आलू से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके आगे आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। इतना यह टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। तो वीडियो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू लिया है। अगर आप मीडियम साइज़ का आलू ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 आलू का इस्तेमाल कीजिएगा इस रेसिपी के लिए। तो आलू को हम बढ़िया से पील कर लेंगे और इसे पील करने के बाद एक बार बढ़िया से धो लेना है। उसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट करने के लिए इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे इसके जो लच्छे हैं ना एकदम ही बारीक बारीक से तैयार होंगे और आपका नाश्ता मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगा। और एक बात और, अगर आप इसे ग्रेट कर रहे हों तो पानी में ही ग्रेट कीजिएगा, जिससे आलू बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, जिसके कारण से ये तुरंत ही रेड होने लगते हैं। अभी तो आलू का सीज़न चल रहा है, मार्केट में नया आलू भर भर कर मिल रहे हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार नए आलू से बनाकर देखिए, आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके आगे आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी भी भूल जाएंगे, इतना यह टेस्टी और साथ ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। तो देख सकते हैं आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से आलू को हमें ग्रेट कर लेना है। अब हमें आलू को 2 से 3 बार धोना होगा। आलू को हमें इसी तरह से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट टैप से 2 से 3 बार धो करके ले आती हूँ और इसे धो लेने के बाद इसको हम छलनी में ही डाल देंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी है वह बाहर निकल जाए। तो लीजिए, मैंने इसको धो करके साफ़ कर लिया है और इसे मैंने छलनी में ही रख दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको अच्छे से दबाएंगे और इसका सारा पानी हमें निकाल लेना है। इस रेसिपी में ना तो हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे, ना ही मैदा इस्तेमाल करेंगे और ना ही सूजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब आप कहेंगे इस रेसिपी को बनाएंगे किससे? जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से। पोहा और बेसन दोनों ही चीज़ें हर घर में अवेलेबल रहती है, हर वक्त अवेलेबल रहती है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है और इसी के साथ ही में 1 कप बेसन लिया है। दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना होगा। यहाँ पर आप कोई सा भी पोहा का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। तो पोहा को अभी हम साइड में रखेंगे और मैंने लिया है यहाँ पर बेसन। बेसन को डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसकी हम एक घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, लम्स फ्री। एक साथ पानी डाल देते हैं ना तो बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल पहले तैयार कर लीजिए। तो लगभग यहाँ पर हम 1 कप जितना ही पानी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इस तरह से गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह से लम्स फ्री। तो
तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 पिंच हींग। किसी किसी को बेसन गैस करता है तो यहाँ पर आप हींग ज़रूर से ऐड कीजिएगा। हींग डालने से बेसन गैस नहीं करता है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो सिंपल से मसालों का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और इसी के साथ ही में 1 चम्मच ऐड करेंगे तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्राउन तिल भी ले सकते हैं। ब्लैक या यहाँ पर आप अगर व्हाइट का इस्तेमाल करेंगे ना, दोनों में से किसी एक का, तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। सभी मसालों को हम बेसन के साथ में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आपने अपने तरीके से कई बार बनाया होगा। इसे आपने गेहूं के आटे से बनाया होगा या आप इससे सूजी से बनाया होगा, लेकिन इस तरह से पोहा बेसन के साथ में नहीं बनाया होगा। एक बार आप इसे पोहा बेसन के साथ में बना कर देखना। अगर आप इसे पोहा बेसन के साथ बना लेंगे ना, तो यह आप बार बार बनाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पोहा को डाल देंगे एक स्ट्रेनर में और उसको हम बढ़िया से छान लेंगे। देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से छान लिया है, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे छानना ज़रूरी है। आप चाहें तो इसे कॉटन के कपड़े में अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। मैंने इसको बढ़िया से छान लिया है और इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं पोहा को आप जितना भी बढ़िया से ग्राइंड करो, यह एकदम ही पाउडर की तरह नहीं बनता है। जिस तरह से सूजी रहता है उसी तरह के टेक्सचर में यह तैयार होता है, हल्का सा दानेदार। इसी से ही जो नाश्ता है ना, बहुत ही बढ़िया से बनकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि पोहा को हम डालेंगे बेसन के घोल में। जैसे ही हम पोहा को डालते हैं ना बेसन के घोल में, पोहा तुरंत ही बेसन के घोल को अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है और फूल करके एकदम ही सॉफ्ट हो जाता है, एकदम चिकना सा हो जाता है, बिल्कुल पाउडर की तरह एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर आता है। तो सभी पोहे को हम डाल देंगे बेसन के घोल में और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं ना, जैसे ही इसमें हम मिक्स करते हैं तो एकदम ही गाढ़ा सा हो जाता है। तो इसको हम अच्छे से भिगा करके लेंगे। तो इसके लिए इसको हम इसी तरह से कवर कर कर 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरह से साइड में रख देते हैं, ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा लेंगे। अगर आप इसे कटोरी से देखेंगे तो लगभग यह आधा कटोरी चावल का आटा है। इसकी जगह पे आप यहाँ पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक चीज़ को भी अगर ले लेंगे ना, तो आपकी जो रेसिपी है एकदम ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होगी। लेकिन अगर आप इसे चावल के आटे से बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा बनकर के तैयार होता है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। इसी के साथ ही में तिल ऐड करेंगे। तो 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर तिल डाल रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो हल्दी का पाउडर बहुत ही हम यहाँ पर कम यूज़ करेंगे, लगभग 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड कर कर सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप एक पॉजिटिव सा कमेंट कर देते हैं ना, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट कर बताना कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी को एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप यहाँ पर पानी डालेंगे ना, तो आपका घोल बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। इस घोल को हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। अगर यह घोल बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी।
तो देख सकते हैं इसी तरह से इस घोल को हमें एकदम से गाढ़ा ही तैयार करना है। थोड़ा सा इसको हम पतला कर कर इस तरह से कंसिस्टेंसी में तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये चावल का आटा है तो चावल का आटा थोड़ी देर के बाद में और भी ज़्यादा फूलने के बाद यह गाढ़ा सा हो जाता है। तो थोड़ा सा अभी हम इसको पतला रखेंगे इस तरह से, ताकि ये बाद में थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, स्लरी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इससे ही जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और नाश्ते का फटने का कोई भी चांस ही नहीं रहता अगर आप इस तरह से स्लरी तैयार करके उसको आप इसमें डीप कर लेते हो। तो इस तरह से स्लरी बना करके किसी भी नाश्ते को अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो यह छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपकी रेसिपी कभी भी नहीं फटेगी, बहुत ही शानदार रेसिपी बनेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इस रेसिपी को अगर आप 1 घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो भी ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी ही बना रहता है। इधर देखिए, ये जो हमारा पोहा और बेसन है ना ये भी अच्छे से सेट हो गया है और फूल करके एकदम ही गाढ़ा सा यह तैयार हो गया है। तो इसी तरह से इसको हमें गाढ़ा ही तैयार करना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर सब्जियों को ऐड करेंगे ना तो सब्जियों में होता है पानी। तो सब्जियां जब नमक के संपर्क में आती हैं तो वो अपना पानी रिलीज करने लगती हैं और हमारा जो डो है ना एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू के उन लच्छों को जिसे हमने तैयार कर रखा था। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिसको इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड करना है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मसल कर इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ जाए और यह परफेक्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। जैसे जैसे हम इसको मसलेंगे ना तो सब्जियों में जो मॉइस्चर है वो अपना मॉइस्चर रिलीज करेंगे और एकदम ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। देख ही सकते हैं किस तरह से यह पतला सा तैयार हो गया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसी तरह से इस डो को हम तैयार करेंगे। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया तो नाश्ता भी आपका बहुत ज़्यादा कड़क बन जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग भी आने लगी है। तो इसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। अब चलिए इसको हम शेप देते हैं। तो इसका शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे थाली वगैरह में भी सेट कर सकते हैं या आप इसे केक टिन में भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, ट्रे में इस तरह से ऑयल ग्रीस कर लेंगे बढ़िया से, जिससे बहुत ही आसानी से यह निकल जाएंगे। तो ब्रश की सहायता से इस तरह से हम इसको ग्रीस कर लेते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं डो को जिसे हमने तैयार कर रखा था। तो पहले हाथों से इस तरह से इसको हम सेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह हो जाते हैं। तो पहले हाथों से कीजिएगा, उसके बाद आप इसको स्पैचुला से कीजिएगा। हाथों से ये अच्छे से नहीं हो पाएंगे तो हाथों से कर लेने के बाद स्पैचुला से चिकना कर लीजिएगा। इससे बहुत ही आसानी से यह हो जाएंगे और एकदम ही चिकना सा तैयार हो जाएगा। तो किनारों को भी हम इस तरह से इसको सेट करेंगे कि इक्वली यह अच्छे से तैयार हो जाए। एकदम ही स्क्वायर शेप में हम इसको बना करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों में लेकर छोटा छोटा पोर्शन लेकर छोटे छोटे सर्कल में भी आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक साथ ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है कम मेहनत में और बहुत ही प्यारा सा इसका लुक भी आता है। तो मैंने इसको बढ़िया से इस तरह से सेट कर लिया है। देख सकते हैं ये कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं है। इसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे और अब हम इसको कट करेंगे। तो मैं इसको स्पैचुला से ही कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो नाइफ वगैरह से भी इसको कट कर सकते हैं, लेकिन यह स्पैचुला से भी बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मैं तो कहूँगी कि अगर आप इसको स्पैचुला से कट करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया कट करके तैयार होते हैं। तो मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीस में कट करूँगी। आप चाहें तो इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर तैयार कर सकते हैं। इसे आप ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं या आप इसे चाहें तो छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से लेकिन अगर आप कट करेंगे ना
तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बनकर के तैयार होते हैं और इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर से बताना। तो देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे स्पैचुला की सहायता से। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अब हम इनके किनारों को इस तरह से हल्का हल्का हाथों की सहायता से सेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने खूब सारा आलू का इस्तेमाल किया है ना, तो आलू के लच्छे निकले निकले से नज़र आते हैं। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से तैयार कर लेंगे। और देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सभी को ही तैयार कर कर एक प्लेट में रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक पीस नाश्ते का और जो हमने स्लेट बनाकर तैयार किया था उसमें डाल देंगे और चम्मच को हल्का सा तिरछा कर लेंगे। इससे जो भी इसका एक्स्ट्रा घोल है वो बाउल में ही चला जाएगा। आप चाहें तो इसको फोक की सहायता से भी डाल सकते हैं। इससे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घोल नहीं जाता है और आपकी रेसिपी बहुत ही प्यारा लुक में बनकर के तैयार होता है। तो एक एक करके डाल देते हैं सभी नाश्ते को। इस तरह सभी नाश्ते को पहले हम स्लरी में कोट करेंगे और इसको स्लरी में कोट करने के बाद डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। देख सकते हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल में भी ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यह नाश्ता पोहा और बेसन से बना हुआ है। पोहा बेसिकली चावल होता है, जिसके कारण से ना एकदम ही क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है। तो सभी नाश्ते को हम डाल देंगे और उसके बाद इसको हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देंगे। 1 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 मिनट तक अलटते पलटते हुए बढ़िया से फ्राई करेंगे, जब तक कि यह एकदम ही क्रिस्पी सा नाश्ता ना तैयार हो जाए। और लीजिए 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है और देख सकते हैं नाश्ते में कितना बढ़िया सा क्रिस्पीनेस आया हुआ है। तो जब यह इस तरह से क्रिस्प तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं नाश्ता हमारा बहुत ही शानदार बनकर के तैयार हुआ है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। तो सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनने वाली बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। कच्चा आलू से यह रेसिपी इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कच्चे आलू से गर्मा गर्म यह नाश्ता बनाइए और समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाइए। ये इतना टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है कि घर के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप एक बार बना कर देखिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर जरूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। और यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताना क्या आपने कभी इस तरह से पोहा बेसन की कोई भी रेसिपी बनाई है या नहीं। बनाई हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।